नमस्कार दोस्तों इन दिनों में ख़बरों का जब बहुत ज़्यादा आसपास शोर हो तो उस वक्त कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें भूल जाते हैं हम लोग छूट जाती हैं हमसे। कोई ना कोई बीच में कभी रूस यूक्रेन बीच में आ घुसता है तो कभी पाकिस्तान की ख़बरें और कभी मेक्सिको में अचानक गोली चली और बंदे मारे गए 19, कभी वो ख़बरें। तो ये सारी चीज़ें, इनका कोई अर्थ हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, लेकिन होता यह है मित्रों कि जिन बातों का अर्थ होता है वो भी बीच में फिसल जाती हैं। इन दिनों में एक बात हम बिल्कुल ज़रा जहन से उतर गई, नहीं उतरनी चाहिए थी। वो थी गणेश शंकर विद्यार्थी, उनकी शहादत का मामला। और उनकी शहादत के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं मित्रों, वो बड़ी अद्भुत थी। मैं आपको बता दूं कि एक निर्भीक पत्रकार के रूप में तो उनको हमेशा प्रसिद्धि मिली, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति किसी सांप्रदायिक दंगे में सिर्फ आम आदमी को बचाने की खातिर बीच में कूद पड़ता है और दंगाइयों से अपील करता है कि ये तो बेचारे मेहनतकश आदमी, इनको तो छोड़ दीजिए। लेकिन वो तो छूटे या नहीं छूटे, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी को किसी ने उनकी हत्या कर डाली, दंगाइयों में से किसी ने। और दंगाइयों को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि जिसकी हत्या हम कर रहे हैं वो आदमी अपने होराइज़न पर, अपने मानसिक पटल पर कितनी बड़ी शख्सियत है। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं था। उनकी नज़रों में जो भी उनके रास्ते में रुकावट बनता है वो एक रुकावट है, और उस रुकावट को हमेशा के लिए हटा देना वो समझते थे कि हमें हक है, अधिकार है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। फिर उनकी उपलब्धियों का जिक्र भी आता है। और मित्रों, ऐसा कौन सा पत्रकार था जिस पत्रकार ने अपने अखबारों में, अपने समाचार पत्रों में भगत सिंह जैसे व्यक्ति को भी सह संपादक का पद दे दिया था और उसे कहा था कि काम करना पड़ेगा, काम किए बिना तो रोटी भी नहीं मिलेगी। तुम अपनी क्रांति के गीत गाओ, अपनी क्रांति के जो तुम्हारे मन में जो एक बहुत ज़्यादा एक बुलबुले या बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, उनको पूरा करो। बलबले हैं तुम्हारे, मैं उन्हें रोकूंगा नहीं। मैं तुमसे भी ज़्यादा देशभक्त मैं हूँ, लेकिन अगर मेरे पास आके शरण लेनी है तो एक पत्रकार के रूप में लेनी होगी। और पत्रकारिता ये भी कम नहीं होती किसी स्वाधीनता संग्राम से, इसका कोई भी मूल्यांकन जो है वो कम नहीं हो जाता। स्वयं उन्होंने पत्रकारिता में प्रवेश किया था मित्रों एक छोटे से अखबार से। और अखबार भी क्या, उन दिनों कोई ऐसा नहीं था। एक अखबार बड़ा चर्चित था, साप्ताहिक कर्मयोगी। कर्मयोगी के माध्यम में यहाँ स्पष्ट कर दूँ, ये कर्मयोगी वो कर्म भूमि नहीं था माखनलाल चतुर्वेदी जी वाला। ये कर्मयोगी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, और उसमें इन्होंने एक संपादक के रूप में अपना जो पत्रकारिता का जो जीवन है वो उसमें इन्होंने उस नाते से प्रवेश किया था। और उसके बाद छोटी मोटी नौकरियां साथ साथ करते रहे। और स्वराज्य भी इन दिनों काफ़ी निकलता था, हितवार्ता के नाम से भी एक पत्रिका निकलती थी। इन सब में निरंतर लिखते रहना, चर्चा में बने रहना, ये उनकी एक विशेषता होती थी। और बहुत सारे इस तरह से अखबारों में छोटी मोटी नौकरियां करते करते, अखबारों में लेख लिखते लिखते फिर एक दिन उनके मन में आया कि अब स्वतंत्र पत्रकारिता ही करेंगे, अपना ये अखबार निकालेंगे। अपने कुछ सहयोगियों को एकत्र किया और प्रताप के नाम से वहाँ से कानपुर से समाचार पत्र निकाल लिया। कानपुर से पहले वो सरस्वती, जो कि बड़ी उन दिनों की साहित्यिक पत्रिकाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती, और बाद में मुंशी प्रेमचंद ने भी उसमें बहुत कुछ दिया, योगदान दिया उसमें अपना। तो सरस्वती में भी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जो लेख हैं वो आज भी चर्चा में कभी कभी आ जाते हैं कि आदमी की लेखनी में कितनी आग थी। और अपनी लेखनी के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम में सबसे ठोस योगदान देने वाले व्यक्ति को हम लोग शहादत के दिन क्यों भूल गए, ये बात समझ में नहीं आती। बहरहाल वो दिन ज़्यादा नहीं बीते, इसलिए उनको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। और वो शहादत भी इसलिए मानी जाती है कि उन्होंने दंगाइयों से एक निरपराध व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया, एक सामान्य व्यक्ति की रक्षा करने का प्रयास किया, और वो भी
लोगों से, दंगाइयों से वो सहन नहीं हुआ। यद्यपि ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई दंगाइयों को बहुत डांट पिलाई हो, ऐसा भी नहीं था। सिर्फ ये था कि दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं, इनकी अपने अपने एजेंडे हैं, मुझे इनसे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन यदि ये दंगे जो हैं सामान्य ज़िंदगी, सामाजिक सरोकारों पर उतर आते हैं, सामाजिक सरोकारों की धज्जियाँ उड़ाने पर उतर आते हैं, तो मैं एक पत्रकार के नाते भी और एक सही इंसान के नाते भी इन चीज़ों को सहन नहीं करूँगा। और मित्रों, इतने जोशीले, इतने समर्पित पत्रकार जब चले जाते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। उनकी शहादत आज भी हमारे स्वाधीनता संग्राम का और हमारी भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। शुक्रिया।